फटाफट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान वायरल है। आरोप लग रहे हैं कि इस बयान के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी का अपमान किया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने यह बयान दिया था। पवन खेड़ा ने क्या कहा था इस बयान में, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जो अब वायरल हो रहा है। तो कांग्रेस पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा और उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया उस पर ऐतराज जताया जा रहा है और उसे सीधे पीएम का अपमान कहा जा रहा है। सुनिए। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी दैट्स ट्रू। यही आपने सुना। इसी बयान पर अब जो है वो विवाद हो रहा है और इससे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का आरोप इससे लगाया जा रहा है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ हैं जो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त मौजूद थे। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, बताइए जरा उस पूरे बयान में क्या पवन खेड़ा ने कहा, क्योंकि इसे सीधे प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। शिरीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पिछले शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैं उसी रूम में मौजूद हूं। ये मुंबई कांग्रेस का ऑफिस है और ये जो आप मंच देख रही हैं इसी मंच पर यहां पर पवन खेड़ा बैठे हुए थे, भाई जगताप बैठे हुए थे, अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए थे। ये मुरली भाई देवरा सभागृह है मुंबई कांग्रेस का और शनिवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस जो है वो अदानी मुद्दे पर ले रही थी। कुल मिलाकर आरोप लगाना था प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री किस तरह से अदानी का बचाव कर रहे हैं और किस प्रकार से जेपीसी की जो मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा उस मांग को नहीं मान रहे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। दोपहर 1:30 बजे का समय था और यहां तमाम पत्रकार यहां बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक से मैंने ही एक सवाल पूछा था, क्योंकि उस दिन याद होगा कि स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक अमेरिकी बिजनेसमैन के बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी चाहिए। जब प्रतिक्रिया जानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे जेपीसी के मुद्दे पर ही सीमित रखूंगा और उन्होंने ये कहा कि जब पुराने जितने प्रधानमंत्री थे जब उन पर आरोप लगे तो उन्होंने तो जेपीसी की मांग पूरी कर ली थी। जैसे नरसिम्हा राव के समय हर्षद मेहता हुआ था तब जेपीसी की मांग हुई। अटल जी के समय में केतन पारिक का मामला आया था तब जेपीसी हुई। मनमोहन सिंह के समय अगस्ता वेस्टलैंड आने मामले आए तो जेपीसी की मांग हुई। तो नरेंद्र मोदी क्यों जेपीसी की मांग को मान नहीं रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, जिसको जब करेक्ट किया गया तो उन्होंने खुद कटाक्ष में कहा कि गौतम दास या दामोदर दास। इसी को लेकर अब ये विवाद होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे नाम को लेकर जिस तरीके से उन्होंने तंज भरे अंदाज में वो नाम लिया और उसे फिर करेक्ट करने के बाद वो हंसी ठिठोली भी दिखाई दी, इसी को अपमान कहा जा रहा है। आप रहिएगा मृत्युंजय। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सुना आपने वो पूरा बयान पवन खेड़ा का जिसमें वो प्रधानमंत्री के नाम के साथ या तो भूल गए, किसी कारणवश गलत बोल गए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, जानबूझ करके इंटेंशन के साथ लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये पहली बार नहीं है। जानबूझ करके पहले प्रधानमंत्री जी की माता जी के संदर्भ में इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की जाती रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी से कि कोई एक सहज सामान्य परिवार से बहुत निचले तबके से कैसे उठ करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में भी, महामहिम राष्ट्रपति के संदर्भ में भी जानबूझ करके इंटेंशन के साथ उनका भी अपमान करने का प्रयास किया गया था और फिर प्रधानमंत्री जी के पिताजी का नाम लेकर के जिस तरह से अपमान करने का प्रयास किया गया है, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में और भुगतना पड़ेगा। वैसे ही कांग्रेस पार्टी दिनों दिन लगातार पतन की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार की बदजुबानी, यानी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया और उपहास उड़ाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर। शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।